Hello students, welcome to your math class. Our today's topic is perpendicular lines. Perpendicular lines क्या होती हैं? तो आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि what are the perpendicular lines. Perpendicular lines, when two lines intersect each other at right angle, which is 90 degree, are called perpendicular lines. दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब एक दूसरे को टच भी करती हैं, सेकेंडली एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाती हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस. और जो सिंबल यूज़ किया जाता है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए वो ये सिंबल होता है. एक लाइन के ऊपर एक सीधी लाइन बनाई जाती है. तो परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती हैं? सी, सपोज वी आर हैविंग अ लाइन ए बी. मेरे पास एक लाइन है ए बी और इसके ऊपर एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे. मतलब वो लाइन ऐसी होगी कि इन दोनों लाइंस के बीच एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री. सपोज दिस लाइन इज सी डी. अब ए बी लाइन के ऊपर सी डी लाइन बनाई गई है. सी डी लाइन और ए बी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं डी पॉइंट पे, मतलब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट भी कर रही हैं. और सी डी लाइन और ए बी लाइन के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है. अगर ये लाइन इस साइड 90 बनाएगी तो इस साइड भी 90 ही बनाएगी, क्योंकि दोनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो वो 180 का एंगल हो जाता है, स्ट्रेट एंगल. तो अब सी डी लाइन और ए बी लाइन के बीच एंगल क्या है? 90 डिग्री. इट मीन्स सी डी एंड ए बी आर परपेंडिकुलर लाइन्स. तो हम इसे लिख सकते हैं कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. तो अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड लिखने की बजाय हम इसका सिंबल यूज़ करते हैं जो मैंने ऊपर बताया, ये वाला. इस सिंबल को लिखते हैं. सो सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, दैट मीन्स वी विल राइट इट एज सी डी, देन सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर और नेक्स्ट लाइन जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है. तो मतलब ये परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जिनके बीच जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और जिनके बीच एंगल जो बनता है 90 डिग्री का बनता है. तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है. जैसे यहाँ पे एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लें और इसके ऊपर हम यहाँ से एक लाइन 90 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं. मतलब किसी भी तरह रोटेट करके दी जा सकती हैं. सपोज दिस लाइन इज़ लाइन एल, दिस लाइन इज़ लाइन एम, और इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है. तो इसे हम लिखेंगे कि लाइन एम इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद लाइन एल. तो एम एल के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर. सो वी विल राइट एम इज परपेंडिकुलर टू एल. सो दीज आर द परपेंडिकुलर लाइंस. अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस की एग्जांपल्स देखें तो हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें एक लेटर होता है लेटर एल और एक लेटर होता है लेटर टी. एल लेटर में भी 90 का एंगल, मतलब एल लेटर की जो दो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं. इसी तरह टी में भी जो दो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं. मतलब ये परपेंडिकुलर लाइंस में 90 डिग्री का एंगल होता है. इसके अलावा अगर हम जनरल लाइफ में देखें तो हमारे सामने कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें 90 का एंगल बनता है. जैसे हम बात करते हैं कि हमारे रूम में जो वॉल्स होती हैं फ्लोर के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर पोजीशन में बनाई जाती हैं. तो मतलब फ्लोर के ऊपर जो वॉल्स हैं दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. इसके अलावा आपकी नोटबुक के एजेस हो गए या कार्डबोर्ड के एजेस हो गए वो भी परपेंडिकुलर होते हैं. तो मतलब हम जनरल लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस देखते हैं जहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस बनी हुई होती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को डिफाइन करने से पहले ये जो बाइसेक्टर वर्ड है इसमें से मैं बाइसेक्ट का आपको मीनिंग बताऊंगी कि बाइसेक्ट क्या होता है. बाइसेक्ट होता है किसी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स. अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट करना, डिवाइड करना टू इक्वल पार्ट्स में. बाइसेक्टर वो लाइन जो डिवाइड करती है किसी अनदर लाइन को
दो इक्वल पार्ट्स में। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, मतलब कि एक ऐसी लाइन जो किसी सेकंड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और उसकी बाइसेक्टर भी है, उसे बाइसेक्ट भी कर रही है। मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन के ऊपर 90 का एंगल भी बना रही है और उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है, दैट लाइन इज नोन एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। So we define perpendicular lines as a line segment which is perpendicular on another line, एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब उस पर 90 का एंगल बना रही है, एंड डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रही है, देन दैट लाइन इज नॉन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज वी आर हैविंग अ लाइन ए बी, हमारे पास कोई लाइन है ए बी और मैं इसका एक मिड पॉइंट मार्क कर रही हूँ। सपोज ए बी इज अ लाइन और इसके ऊपर एक दूसरी लाइन है जो इसे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट भी कर रही है और इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। मतलब कि सपोज दिस इज अनदर लाइन एम एन। अब एम एन लाइन जो है ए बी लाइन सेगमेंट को के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, 90 का एंगल भी बना रही है और ए बी के मिड पॉइंट में से होके भी जा रही है। मतलब कि ए बी को उसने जिस पॉइंट पे कट किया है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो दैट मीन्स कि इस परपेंडिकुलर लाइन ने ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मतलब ए से लेके, जैसे यहाँ पे मैं ओ नाम दे रही हूँ, ए से लेके ओ तक जितनी लेंथ है, ओ से लेके बी तक, ये दोनों लेंथ्स क्या हैं, सेम है। तो मतलब कि एम एन लाइन ने ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब बाइसेक्ट कर दिया। तो इट मीन्स एम एन ने ए बी को बाइसेक्ट किया और उसके ऊपर 90 का एंगल भी बनाया, दैट मीन्स एम एन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सो हेयर वी विल राइट as mn is perpendicular bisector of AB। तो इसे हम दूसरे वे भी देख सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि सपोज वी आर हैविंग अ लाइन, सपोज दिस लाइन इज L और इसके ऊपर एक और लाइन है जो इसके ऊपर 90 का एंगल बना रही है और इसे बाइसेक्ट भी कर रही है। तो मैं उसे थोड़ा डॉटेड लाइन में शो कर रही हूँ। सपोज दिस लाइन इज लाइन M। अब M लाइन ने L लाइन के ऊपर 90 का एंगल बनाया और L लाइन को इस M लाइन ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो है वो दोनों इक्वल हैं। मतलब M लाइन ने यहाँ पे L लाइन को के ऊपर परपेंडिकुलर भी बनाया, 90 का एंगल भी बनाया, मतलब M लाइन L के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और M लाइन ने L लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो दैट मीन्स M ने L को बाइसेक्ट भी कर दिया। सो हियर वी विल राइट M इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ L। So, in this exercise, we will solve the questions which are related to perpendicular and perpendicular bisectors. Now, let us start the exercise. Exercise 5.5. First question: which of the following are models for perpendicular lines? इन चारों में से हमने देखना है कि कहाँ पे perpendicular lines बन सकती हैं। A part is the adjacent edges of a table top. Table top जो होता है उसके जो adjacent मतलब एक दूसरे के साथ जो अटैच्ड साइड्स होती हैं, जैसे मैं सिर्फ टेबल टॉप बना रही हूँ। सपोज इट इज़ अ टॉप ऑफ टेबल, इसके जो एडजस्टेंट एजेस हैं, मतलब ये एज तो इसके साथ वाला एज या इसके साथ वाला ये एज, तो क्या ये परपेंडिकुलर लाइंस के एग्जांपल हैं? यस, ए पार्ट, क्योंकि जो टेबल की टॉप होती है उसके एडजस्टेंट साइड्स में 90 का एंगल बनता है। नेक्स्ट इज़ द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। अगर हम रेलवे ट्रैक वाली लाइंस की बात करें तो रेलवे ट्रैक की लाइंस कैसी होती हैं? दीज आर लाइक, वो एक दूसरे के सामने होती हैं, दीज आर लाइक पैरेलल लाइंस। तो मतलब कि पैरेलल लाइंस के बीच
पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के बीच यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, तो यहाँ पे राइट एंगल नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग लेटर एल, तो एल लेटर में 90 का एंगल बन सकता है, लेटर वी में 90 का एंगल नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स इनमें से हमारा जो मेन आंसर क्या बनेगा, आंसर इज ए एंड सी, मतलब टेबल टॉप और लेटर एल, इन दोनों केसेस में 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब परपेंडिकुलर लाइंस बनती हैं, बाकी दोनों केसेस में परपेंडिकुलर लाइंस नहीं बनती। सेकेंड क्वेश्चन इज लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। मान लो पी क्यू एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, तो एंगल पी ए वाई कितने डिग्री का होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पी क्यू एक लाइन है विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। तो अगर हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई, और पी क्यू इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब बिल्कुल सीधी हमने इस पर हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हो। 90 डिग्री के एंगल की लाइन बनानी है, तो यहाँ पे एक्स वाई इज परपेंडिकुलर, सो हियर एक्स वाई लाइन एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर हियर, और पी क्यू और एक्स वाई ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एंगल पी ए वाई, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ऑब्वियसली एक्स वाई के ऊपर पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर, तो इट मीन्स परपेंडिकुलर लाइन एंगल कौन सा बनाती है, 90 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल पी ए वाई कौन सा एंगल हुआ, 90 डिग्री। इट मीन्स योर आंसर इज 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 2 सेट स्क्वेयर्स इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज इन कॉमन। ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वेयर्स होते हैं, ट्रायंगल शेप के 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे उनके बारे में पूछा गया है कि व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स। तो उनके कॉर्नर्स के जो एंगल्स हैं वो कितने कितने डिग्री के बनते हैं, एक तो हमने ये बताना है। सेकेंडली, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन, क्या उनमें कोई कॉमन एंगल होता है, मतलब दोनों में कोई सेम एंगल होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अभी सेट स्क्वेयर्स की डायग्राम्स बनाई हैं, तो आप अपने सेट स्क्वेयर्स को लेके उस पर प्रोटेक्टर रख के या उनको उनकी आउटलाइन ड्रॉ करके भी आप उनके एंगल्स मेजर कर सकते हो। तो मैंने सेट स्क्वेयर्स की डायग्राम्स बनाई हैं और हम अपने प्रोटेक्टर लेके उसके एंगल्स को मेजर कर लेंगे। तो इसमें एक एंगल बन रहा है 30 का, वन एंगल इज ऑफ 90। तो इसी तरह थर्ड एंगल हम मेजर कर सकते हैं, तो वो हमारा 60 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के सी हियर इट इज़ 60। दैट मीन्स एक सेट स्क्वायर के हमारे पास इस एंगल का मेजरमेंट आया 30, इस एंगल का मेजरमेंट है 90 और इसकी मेजरमेंट है 60 डिग्री। तो इट मीन्स इस सेट स्क्वायर के हमारे जो ट्रायंगल शेप के एंगल्स हैं वो कौन कौन से हो गए, 30, 60 एंड 90। इसी तरह सेकेंड शेप में हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज 90, $45, तो यहाँ से हम अगर मेजर करेंगे ये भी 45 ही होगा। तो सेकेंड शेप के होंगे एंगल्स 45, 45 एंड 90। मतलब हमने दोनों के एंगल्स की मेजरमेंट्स ले ली। इसके बाद पूछा गया कि क्या इनमें कोई कॉमन एंगल है। यस, 90 का एंगल जो है वो दोनों ही शेप्स में बन रहा है। सो वी विल राइट हियर 90 डिग्री एंगल इज कॉमन। तो दोनों में 90 डिग्री का जो एंगल है वो क्या है, कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द डायग्राम। डायग्राम इज गिवन, द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, L एंड दिस लाइन M। ये पूरी लाइन L है और ये वाली जो लाइन है M है। L इज परपेंडिकुलर टू L, लाइन M के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड देयर आर सम क्वेश्चंस, इज C इज इक्वल टू EG, डज PE बाइसेक्ट CG, identify any two line segments for which PE is perpendicular bisector, then are these true।
फर्स्ट ए सी ग्रेटर देन एफ जी, सी डी इज इक्वल टू जी एच, बी सी लेस देन ई एच। तो हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर इस डायग्राम को स्टडी करके देने हैं। लेट अस सी हाउ। हियर इज, दिस इज द डायग्राम, दिस इज लाइन एम एल एंड दिस इज लाइन एम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इज सी इज इक्वल टू ई जी, सी ई, हियर इज ई पॉइंट, सॉरी हियर इट इज ई पॉइंट। हमने बताना है कि क्या सी ई और ई से लेके जी तक क्या ये इक्वल है। अगर हम देखें सी और ई के बीच कितने यूनिट्स हैं, 1 2, मतलब 2 डिविजन्स आ रही हैं, मतलब सी टू ई 2 डिवीज़न का डिफरेंस है, ई टू जी 1 2 2 डिविजन्स का डिफरेंस है। तो इट मीन्स ई के जितने डिस्टेंस पे सी पॉइंट है, ई से उतने डिस्टेंस पे ही इधर जी पॉइंट है। दैट मीन्स ई इन दोनों के मिड में है। सो देयरफॉर सी ई इज इक्वल टू ई जी। सो दिस इज यस। नेक्स्ट, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी, क्या पी ई लाइन ने सी जी को बाइसेक्ट किया है। अब पी ई लाइन और सी जी, मैं सिर्फ इतना पार्ट यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, सी से लेके जी तक, और पी ई, हियर इज द पी ई, और यहाँ पे हमारे पास डी पॉइंट है, यहाँ पे सी, और यहाँ पे है एफ एंड जी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पी ई, जो पी ई लाइन है, उसने सी जी को बाइसेक्ट किया, सी से लेके जी तक लाइन। यस, अगर हम कह रहे हैं कि सी से लेके ई तक पार्ट इक्वल है, मतलब सी टू ई जितनी लेंथ है उतनी ही ई टू जी लेंथ है, मतलब कि पी ई लाइन की लेफ़्ट साइड पे जितना डिस्टेंस पे सी है, उसकी राइट साइड पे उतने डिस्टेंस पे जी पॉइंट है। सो इट मीन्स पी ई ने सी से जी तक जो ये वाली पूरी लाइन है, उसके पी बिल्कुल सेंटर में से पी ई लाइन क्रॉस हो रही है, मतलब पी ई ने सी जी को बाइसेक्ट किया है। सो इट्स आंसर इज आल्सो यस। नाउ थर्ड पार्ट इज आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन्स फॉर विच पी ई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमने ये बताना है कि ऊपर जितनी भी लाइन्स हैं उनमें कोई 2 लाइन्स बतानी है जिन पे पी ई जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो पी ई इज़ परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे पी ई लाइन ऑलरेडी हमें कहा गया कि एल और एम परपेंडिकुलर लाइन्स है, दैट मीन्स पी ई और एल लाइन तीसरा परपेंडिकुलर। तो पी ई परपेंडिकुलर है। अब हमने ये देखना है कि किस किस लाइन का बाइसेक्टर है। एक तो हमने ऊपर ही प्रूव कर दिया कि पी ई ने सी जी को बाइसेक्ट किया है और पी ई परपेंडिकुलर भी है, तो इट मीन्स पी ई इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी जी। पी ई इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी जी। अब दूसरी कोई और लाइन हमने आइडेंटिफाई करनी है जिसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ पे सी के इधर मेरे पास बी पॉइंट है और जी के इधर एच पॉइंट है, मतलब बी से लेके ई तक और ई से लेके एच तक बोथ द लाइन्स आर इक्वल। तो इट मीन्स पी ई ने उसे बाइसेक्ट किया हुआ है। सो एंड तो दूसरी लाइन कौन सी होगी, बी से लेके एच तक, एंड बी एच, मतलब पी ई लाइन जो है वो सी जी एंड बी एच इन दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। नाउ फोर्थ पार्ट इज आर दीज टू। फर्स्ट स्टेटमेंट ए सी ग्रेटर देन एफ जी, ए सी, ए टू सी 1 2 यूनिट्स, मतलब ए टू सी मेरा पास 2 यूनिट्स है। और उसके बाद है एफ जी, तब एफ जी देख लेते हैं हम। एफ से जी, तो एफ से जी तक सिंगल यूनिट है, तो मतलब ए सी की लेंथ 2 यूनिट है और एफ जी की लेंथ 1 यूनिट है। इट मीन्स ए सी इज़ ग्रेटर देन एफ जी। सी दिस इज़ ट्रू। इज सी डी इज इक्वल टू जी एच, क्या सी डी और जी एच इक्वल हैं। हम दोबारा से अपने फिंगर की तरफ चलते हैं। सी डी एंड जी एच, यहाँ पे मैंने पार्ट ड्रॉ किया हुआ है। सी टू डी ओनली 1 यूनिट, उसके बाद है जी टू एच, और यहाँ पे हमारे पास फिगर में एच पॉइंट दिया गया, तो जी टू एच कितनी लेंथ है, ये भी 1 यूनिट की लेंथ है। तो इट मीन्स बोथ आर ऑफ सेम लेंथ। दिस इज आल्सो ट्रू। पार्ट इज बी सी लेस देन ई एच। सी, अब हमने देखना है बी सी ई एच से स्मॉलर है,
तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया। एक साइड मैंने BC की स्केल ड्रॉ कर ली, दूसरी साइड मैंने EH की स्केल ड्रॉ कर ली। अब देखा जाए E से H तक पहले E to F की F, उसके बाद F to G, उसके बाद G to H, मतलब 3 स्टेप्स कवर करने के बाद H तक पहुँचा और B to C सिंगल स्टेप में पहुँच गया। तो इट मीन्स B से C तक जाने के लिए हमें सिर्फ सिंगल स्टेप चाहिए था, E to H तक जाने के लिए 3 स्टेप। तो इट मीन्स BC के लिए हमें कम डिस्टेंस कवर करना पड़ा, therefore BC less than EH, it is also true. So okay students, here exercise 5.5 is finished. I hope you understood all the topics about perpendicular line, perpendicular bisectors. In case of any doubt or any queries there, if any queries there, you can ask me in comment box. Thank you and have a nice day.